अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करता है, यानी कि बढ़ाता है, और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि चेंज मैग्नीट्यूड इंक्रीज और मैग्नीट्यूड डिक्रीज किन का, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में आप यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं, तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो रहा है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे ही बेस्ड होता है डिवाइस कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक आयरन कोर हमारे पास होता है। से दिस इज एन आयरन कोर। इस आयरन कोर पे हम कॉपर कॉइल की वाइंडिंग करते हैं लाइक दिस। ये एक साइड से कॉइल वाइंड की, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी P1 P2, एंड इस दूसरे कोर पे, और ये कोर एक दूसरे के नज़दीक होते हैं या ये एक ही कोर पे माउंट किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज S1 S2। दिस कॉइल इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड दिस कॉइल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और कॉइल सेकेंडरी कॉइल का यहाँ पे मतलब क्या है? प्राइमरी कॉइल इज दैट कॉइल जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का इनपुट दे रहे हैं। दिस इज इनपुट। तो वो कॉइल जिसमें हम सप्लाई करते हैं, फीड करते हैं ऑल्टरनेटिंग इनपुट, यानी कि जो यहाँ से एसी है, जिसके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को हमें बढ़ाना है, वो हम दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल में। और जो हमें आउटपुट लेना है दैट इज टेकन अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी से हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप वी वांट, एंड प्राइमरी कॉइल इज दैट कॉइल जिसमें हम फीड करते हैं इनपुट वोल्टेज, इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स भी हैं, पहले आपको मैं ये बता दूं। वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाए, इनपुट यानी कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा, उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और वो वाला ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लेस देन इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में एक आयरन कोर होता है जिसमें हम कॉपर कॉइल्स की वाइंडिंग बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। नाउ वर्किंग सपोज जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो हम इनपुट दे रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, अगर हम पहले सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे, इस प्राइमरी कॉइल में अगर इंड्यूस हुआ ईएमएफ EP, EP for primary, if EP is the induced EMF in primary coil, तो for maintenance of current वो induced EMF in primary coil बराबर होना चाहिए applied EMF के, यानी E is equal to EP is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। ये है हमारा इनपुट EMF या इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब क्या है कि इसका फ्लक्स जो है वो इसके साथ लिंक हो रहा है, ये बहुत नज़दीक होते हैं या एक ही कोर पे वाउंड किए जाते हैं, अलग अलग इंसुलेटेड वाइंडिंग्स होती है। तो क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होगी, जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी, जब इसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस, तो इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, प्राइमरी का फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी के साथ। तो ड्यू टू फैराडेज लॉ सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा ES, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा ES। नाउ सपोज NP इज द नंबर ऑफ
NP is the number of turns in primary coil. तो according to Faraday's law of electromagnetic induction, जो EP होगा EMF induced in primary is माइनस, ये आपको पता है माइनस कहाँ से आता है, लेंज़ लॉ से, NP d phi upon dt, d phi upon dt. NP is number of turns, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, Faraday's second law of electromagnetic induction. इसी तरह से ES किसके बराबर होगा, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NS, तो माइनस NS d phi upon dt, d phi upon, तो दिस इज EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, और यही बराबर होगा EMF सप्लाइड के बराबर. दिस इज EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल. दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या होता है कि जो इसमें ऑल्टरनेटिंग EMF हम यहाँ से दे रहे हैं, इसमें इंड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है वही हम आउटपुट में ले रहे हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को, अगर हम सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट, तो हमें मिलेगा ES अपॉन EP, ES अपॉन EP किसके बराबर आएगा, माइनस NS d phi अपॉन dt, ये हो गया ES अपॉन EP माइनस NP d phi अपॉन dt. तो d phi अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ES अपॉन EP, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी इज इक्वल टू NS अपॉन NP. हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, यानी कि जो हमारा आउटपुट है, तो ES बराबर होगा NS अपॉन NP होल मल्टीप्लाइड बाय EP. तो आपका जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट में होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय EP, EMF सप्लाइड. ठीक है, अगर पहले मैम इस इक्वेशन को हम साइड पे लिखेंगे, ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP. अगर मैं कहूँगा NS ग्रेटर देन NP है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमने ज़्यादा रखे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो इस सिचुएशन में NS बाई NP जो है, ये देख लीजिए आप, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर कम, तो NS बाई NP इज़ ग्रेटर देन 1. अगर NS बाई NP ग्रेटर देन 1 हो गया तो ES इज़ ग्रेटर देन EP. ज़रूरी बात है, ये चीज़ जो है जो ब्रैकेट में है ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसको जब आप EP से मल्टीप्लाई करोगे तो ES EP से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगी, तो ये वाला ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, या NS डिवाइडेड बाय NP, टर्न्स का जो रेशियो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप, यानी कि हमें आउटपुट इनपुट से ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, दूसरा केस, अगर NS होगा लेस देन NP, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने सेकेंडरी में लिए कम, प्राइमरी में लिए ज़्यादा, तो NS बाई NP इज़ लेस देन 1, तो ES इज़ लेस देन EP, ES इज लेस देन EP, तो आउटपुट आपको मिलेगा कम. दिस इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, लेस देन 1. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट मोर आउटपुट वोल्टेज और लेस आउटपुट वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सिंपल आपको याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है मीन स्टेप अप, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से कम है तो स्टेप डाउन, या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, स्टेप अप, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, स्टेप डाउन, और आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज, स्टेप डाउन, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, स्टेप अप. दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स. अब यहाँ पे सवाल है
कि हमने जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब हो गया एनर्जी बढ़ाना। हमने दी यहाँ से कम एनर्जी, वहाँ से ली ज़्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर हमें एनर्जी ज़्यादा देता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम पावर की बात करेंगे, वी नो दैट पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर हम इनपुट पावर की बात करेंगे तो EP/IP, इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। अगर हम आउटपुट पावर की बात करेंगे ES/IS, ठीक है। तो पावर जो है दैट रिमेन्स सेम, और पावर वैसे भी सेम रहना चाहिए, पावर रिमेन्स सेम। EP/IP इज इक्वल टू ES/I। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे जनरली, तो EP/IP हमेशा बराबर होता है ES/IS से, ES/IS के बराबर, ठीक है। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉस ऑफ पावर ना हो। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे ES/EP, ये समझने वाली बात है। ES/EP तो किसके बराबर आएगा, IP/IS। ये देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी, ये प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट। तो अगर मैं कहूँगा ES/EP से ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ ES/EP से ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इम्प्लाइज दैट आउटपुट करंट IS इज लेस देन IP। IS इज लेस देन IP, क्योंकि यहाँ पे ES न्यूमरेटर में है, यहाँ पे IS डिनोमिनेटर में। तो अगर ये ज़्यादा है इससे, तो ये इससे कम होगा, यानी कि IP ज़्यादा होगा, IS कम होगा। इसका मतलब जब हमने आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाई, ज़्यादा वोल्टेज ली, तो हमें लॉस करना है किसमें, करंट में, हमें उतनी ही करंट कम मिलेंगे। इसी तरह से इफ ES इज लेस देन EP, ES इज लेस देन EP implies IS is greater than IP। तो जो चीज़ हम, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम वोल्टेज में लॉस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, अगर हम वोल्टेज में यहाँ पे गेन कर रहे हैं, करंट में उतना ही लॉस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज में लॉस कर रहे हैं, करंट में उतना ही गेन कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट दैट कि एनर्जी लॉस नहीं होती है। ट्रांसफार्मर हमें बेशक वोल्टेज बढ़ा के देता है, लेकिन उतनी ही आउटपुट करंट क्या होती है, लेस। तो दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। तो जो एफिशिएंसी होती है, अगर हम आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर करेंगे, जो नीटा आएगा दैट इज 1। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर नीटा इज 1 और 100%। बट जनरली ट्रांसफार्मर्स में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, तो जनरली नीटा जो है वो लेस देन 1 होता है, 0.9 के आसपास, 0.91, 0.92 और लेस देन 100%। तो जो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर होते हैं, फर्स्ट लॉस इज कॉपर लॉस। पहला जो लॉस कहलाता है दैट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ से करंट दी कॉइल में, ठीक है, तो सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू जूल हीटिंग, ठीक है। कॉपर वायर में सम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर लॉस। इसी तरह से आपके पास होता है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस यानी कि जो आपके पास इनपुट, जो आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ऐसा भी हो सकता है और होता है कि इसका सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज होता है, देयर इज लीकेज ऑफ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। थर्ड लॉस इसी तरह से है, दैट इज आयरन लॉस। आयरन लॉस मीन्स जो कोर होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये जो मैंने बनाया, दिस रेक्टेंगुलर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसके कॉइल के थ्रू फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो वो फ्लक्स आयरन कोर के साथ भी लिंक होगा। आयरन कोर के साथ लिंक होगा तो इसमें, इसकी बॉडी में इंड्यूस होंगे एडी करंट्स, जो मैंने पढ़ाया है, एडी करंट्स। तो ड्यू टू इंडक्शन ऑफ एडी करंट्स, सम मैग्नेटिक फ्लक्स, जो इफेक्ट होता है, कंप्लीट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स इन आयरन कोर, दैट इज कॉल्ड एज आयरन लॉस। इसी तरह से आप देख सकते हो नॉइज होती है ट्रांसफार्मर में, हमिंग लॉस जिसको आप बोल सकते हो, हमिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। बट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100% और 1।
So this is all about transformer. In next topic we will discuss about AC generator. Thank you.